दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड का जो अभी हाल ही में संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई थी, जिसका एंट्रेंस एग्जाम काफी सारे छात्र छात्राओं ने दिए हैं और उनका आंसर की जारी किया गया है। तो उनमें काफी सारे छात्र छात्राओं ने अपना मिलान भी किया है। अब उनके मन में ये कंफ्यूजन है कि इसमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनको जानना है कि इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है, कितने हमारा अगर सही होता है तो कॉलेज मिल सकता है, सरकारी कितने पे मिलेगा, प्राइवेट कितने पे मिलेगा, उसकी जानकारी बताइए। साथ ही साथ उसके अलावा भी आपके मन में कई सारे प्रश्न हैं जिसके रिगार्डिंग आपने कमेंट किया था। उन तमाम जो आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे और क्लियर करके आपको जानकारी देंगे। जैसे एक्सपेक्टेड कटअप भी हम आपको बताएंगे कि सरकारी कॉलेज आपको चाहिए तो कितने मार्क्स होने चाहिए, प्राइवेट में कितने होगी, उसके अलावा आपकी जो रिजल्ट है वो कब प्रकाशित होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, कितने नंबर पर आप क्वालिफाइंग हो सकते हैं, कैटेगरीज वाइज हम बात करेंगे। सरकारी प्राइवेट के लिए हम बात करेंगे कि फर्स्ट में आपका कितना मेरिट बन सकता है, सेकेंड में कितना पे बन सकता है और थर्ड में कितना पे बन सकता है। ये जो भी डिटेल हम बताएंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है तो इसकी जानकारी आप एक्सपेक्टेड के रूप में ही मान सकते हैं। ये नहीं समझिएगा कि ये कोई ऑफिशियल तौर पर है, इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ समझेंगे कि बिहार बीएड के लिए जो पूरे बिहार में कुल कितने सीटें हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे और अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के तहत कितने कॉलेज है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ एक सीट पर कितने इस बार जो अभ्यर्थी है दावेदार हो रही है बीएड के लिए, उसकी भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि बीएड में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी, उसके अलावा समझेंगे स्पोर्ट एडमिशन बीएड के लिए कैसे होता है, फिर समझेंगे कि कुल कितने जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किए जाएंगे। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि पूरी डाउट आपका क्लियर हो पाए। पहले समझते हैं सरकारी प्राइवेट के लिए आपकी जो नंबर है कितने होने चाहिए। ये प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों के लिए बात करेंगे। सबसे पहले डाउट आप क्लियर करिए, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट जारी किया जाता है बीएड के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए तो कम से कम आपका जो नंबर होगा 90 प्लस होनी चाहिए। 92 तक होगा तो सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना आपको होगी, क्योंकि सरकारी कॉलेज भली बातें जानते हैं 500 से 600 के करीब में ही सीट होती है। इतना में ही जो आवेदन है कितना आया है वो भी हम आपको बताएंगे, तो ये ध्यान रखिए। द्वितीय की बात करें तो आपकी जो होगी 82 से 85 होगी और तृतीय में सरकारी कॉलेज के लिए 82 से आपकी जो होगी 82 मार्क्स तक तो होगा। उसके अलावा स्पोर्ट एडमिशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। प्राइवेट कॉलेज की भी जानकारी समझिए। आपके प्रथम जो लिस्ट होगी जिसमें अगर 82 से 85 मार्क्स तक आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। साथ ही साथ आपको 72 से 76 नंबर तक होगा तो कॉलेज मिल सकता है प्राइवेट, और 65 से 68 तक होगा तो आपका जो प्राइवेट कॉलेज है वो मिल सकता है। ध्यान रखेंगे अगर इससे कम नंबर है आपका तो यहाँ पर कॉलेजेस मिलने की संभावना थोड़ा सा कम है, इसके भी ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं सीटों की संख्या भी हम आपको बताएंगे। अधिक सीटें नहीं है लेकिन कंपटीशन काफी ज्यादा है, एक सीट पर जो है काफी सारे छात्र दावेदार हो रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी हम अभी आपको बताएंगे। फिर हम बाद में समझेंगे स्पोर्ट एडमिशन के बारे में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस बार जो कंपटीशन कितने अधिक है। देखिए बीएड के लिए जो इस बार एंट्रेंस हुई थी, एक सीट पर 4 से भी अधिक दावेदार हो रहे हैं कैंडिडेट, यानी एक सीट पे आप समझिए कि 4 से भी अधिक कैंडिडेट है। और परीक्षा जो दिए हुए थे इस बार बीएड में उसकी संख्या दी गई कि 1,61,000 के करीब छात्र छात्राओं ने अपना एग्जाम दिए थे और सभी जो छात्र छात्राएं हैं अपने रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। तो रिजल्ट आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 21 अप्रैल को जारी किया जाएगा आपका रिजल्ट जब भी जारी किया जाएगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर ही आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, जिस पर आप क्लिक करके आप अपनी रिजल्ट की जो जानकारी है यहाँ से समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं और रिजल्ट आएगा तो आप डायरेक्ट यहीं पर क्लिक करके आप अपना परिणाम को भी चेक कर सकते हैं। अब समझते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कटअप आपकी क्या होगी। तो वो देखिए, अगर मान लीजिए आप सामान्य जाति से आते हैं तो यहाँ पर कम से कम आपकी जो नंबर होगी वो 42% होनी चाहिए। वही आरक्षित श्रेणी में अगर आप आते हैं तो कम से कम आपकी जो नंबर है वो 36% होनी चाहिए, तब आपका इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। यहाँ पर आवेदन जो है जानिए कि 4 वर्षों में कितने छात्रों ने
इसमें सफलता पाया है और कितने आवेदन आए थे वर्ष 2019 में आप देखेंगे तो आवेदन करीब 89,705 आए थे, जिसमें सफल 35,882 पुरुष हुए थे और महिला 29,563 है। तो इसी प्रकार आप जो है 4-5 सालों का डाटा आप देख सकते हैं। अभी 23 का डाटा अपडेट नहीं हुई है, वो जैसे ही आपका परिणाम आ जाएगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, जानिए राज्य के किस विश्वविद्यालय में कितने सीटें हैं बीएड के लिए, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय का नाम दिया गया आर्यभट्ट पटना के एक कोई विश्वविद्यालय है, जिनमें जो कॉलेजों की संख्या आपको बताया जा रहा है कि 32 है और इन 3200 कॉलेज मिलाकर आपकी जो सीट है वो बताया जा रहा है कि 2900 के करीब है। इसी प्रकार एलएनएमयू की बात करें जो कि 33 इनके अंतर्गत कॉलेज है, जिसमें 3550 सीटें हैं। उसके अलावा मगध विश्वविद्यालय की बात करें तो इनका भी 47 कॉलेज है, उसके तहत इनका 5900 के करीब में इसका सीट है। तो इसकी संख्या आप देख सकते हैं कि कितने सीटें हैं। क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है उसकी जानकारी देखिए। यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो बीएड की हुई थी 2023 में, उसका परिणाम जो है 21 अप्रैल को आने की उम्मीद है। सामान्य श्रेणी के जो भी छात्र छात्राएं होंगे उनको 42 अंक, जबकि आरक्षित कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं होंगे उनको 36% अंक लाना अनिवार्य होगा, तब आप इसमें उत्तीर्ण माने जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग कर पाएंगे। काउंसलिंग के लिए आपके जो नंबर न्यूनतम होगी इतना होनी ही चाहिए, तब आप काउंसलिंग करेंगे। उसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि जो आवेदन इस बार हुई थी 1,84,293 अभ्यर्थी ने आवेदन दिया था, जिसमें महिला की संख्या बताया जा रहा है कि 96,698 महिला थी और पुरुष की संख्या यहाँ पर देखेंगे 87,535 पुरुष थे। यहाँ पर परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी की संख्या है 1,61,919 परीक्षार्थी ने इस बार शामिल हुए थे, उसकी यहाँ पर आपको संख्या दी है। तो हमने लगभग आपकी सभी डाउट को क्लियर किया कि इसके लिए आपको क्या कुछ अपडेट आ रही है। आइए और भी जानकारी आपको बताते हैं। अब इसमें नामांकन कैसे होगा, आपके मन में डाउट होंगे, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हमने किया है। नामांकन के लिए देखिए, इसमें सबसे पहले आप एंट्रेंस दिए हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जो क्वालिफाइंग है मार्क्स है उतना नंबर अगर आप लाते हैं तो इसके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग करेंगे तो इसमें कॉलेज की आवंटन करनी होगी। जो कॉलेज आप डालेंगे उस कॉलेज में आपकी दाखिला के लिए एक लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपको जाकर नामांकन करवानी होगी। काउंसलिंग के समय आपको कुछ पैसा आपको चार्ज लगेगा, इसकी जानकारी आप समझ लीजिए। जैसे ही आएगा उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपका नामांकन होगा। प्रथम लिस्ट आएगा, द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा, 3 मेरिट लिस्ट तक आपकी आएगी। तीनों में नाम नहीं आएगा तो चौथा आपका जो होता है वो स्पोर्ट एडमिशन होता है। स्पोर्ट एडमिशन पहले क्या होता था कि स्पोर्ट में पहले आओ पहले पाओ के तहत डायरेक्ट एडमिशन हो जाती थी, लेकिन अब क्या होगी कि जो छात्र स्पोर्ट में दाखिला लेना चाहते हैं, जिनका प्रथम द्वितीय तृतीय में भी नाम नहीं आया है और उनका हो सकता है नंबर कम होगा, तो वैसे स्पोर्ट में आप जब नामांकन के लिए जाएंगे तो जो भी कॉलेजेज होंगे, जो भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज होंगे, इनका एक सूचना पत्र पे इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि हमारे कॉलेज में कितने सीटें अभी खाली है। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 10 सीट खाली है, उस कॉलेज में 20 अभ्यर्थी ने जाकर अपना स्पोर्ट एडमिशन के लिए फॉर्म को जमा किया। ये 2 दिनों का जो समय मिलेगा, इसमें आपको जाकर कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी जो रिजल्ट वाला होगा वो नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगी, वो जाकर आपको कॉलेज में जमा कर देनी होगी। तो हमने क्लियर किया कि 10 अगर सीटें हैं और 20 अभ्यर्थी इसमें जाकर आवेदन कर देते हैं स्पोर्ट में, तो नामांकन किनका होगा? तो यहाँ पर नामांकन उन्हीं का होगा जिनका रिजल्ट में बेहतर नंबर होगा, उन कैंडिडेट का यहाँ पर मेरिट बनेगा उसी अनुसार। अगर मान लीजिए किसी का 60% है, किसी का 65 है, किसी का 62 है, किसी का 61 है और किसी का 72 है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला चांस बनेगा ये 72 वालों का होगा, फिर 65 वालों का होगा, फिर 60 वालों का होगा। इसी प्रकार नंबर बेसिस पे स्पोर्ट में दाखिला होगी, जितने सीटें बचेगी उस पर। तो इस प्रकार स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया चलती है। तो ऑलमोस्ट आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। ये एक एक्सपेक्टेड कटअप था, ये आप अनुमान के तौर पर समझ सकते हैं। हालांकि इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, रिजल्ट आने के बाद इसका कटअप आ जाता है, तो उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट
ऑनलाइन अपडेट stm.in पर, जहां पर आकर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप सभी छात्र छात्राएं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर आने वाली सारी अपडेट सबसे पहले शेयर कर दी जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।